नमस्कार दोस्तों, सफलता परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के सेशन में आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आइए तो देखते हैं। देखिए, एक फेस्टिवल है जो कि तिब्बतन फेस्टिवल है, बौद्ध धर्म द्वारा, विशेष करके बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, इस समय ये काफ़ी चर्चा का विषय है। जो लोसार फेस्टिवल है, लोसर जो फेस्टिवल है, यह काफ़ी चर्चा का विषय है। ठीक है, ये देखिए, बौद्ध धर्म, या आप बोल सकते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है नेपाल में, भूटान में, भारत, ठीक है, नेपाल, भूटान, भारत और तिब्बत में मनाया जाता है। ठीक, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भारत में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक, असम आदि राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस बार का जो फेस्टिवल है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये 20 वर्षों के बाद आया है। इस बार का जो फेस्टिवल है, इसे फायर हॉर्स ईयर बोला गया है। तो फायर हॉर्स ईयर बोला गया है, और यह हर 60 वर्ष के बाद आता है। 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष बाद ये दोबारा आएगा। ठीक है, और यह देखिए, एक तिब्बती चंद्र कैलेंडर है। ठीक है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर है, और इस कैलेंडर के हिसाब से 2153 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2153 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इस बार क्या है, इस बार जो आया है वो फायर हॉर्स ईयर है। 60 वर्ष के बाद पुनः आएगा। ठीक है, तो लोसर फेस्टिवल का संबंध बौद्ध धर्म से है, खास करके तिब्बती बौद्ध धर्म से है। नेपाल, भूटान, भारत और तिब्बत जैसे देशों में मनाया जाता है, खास करके वहां पे जहां बौद्ध धर्म की क्या है, बहुलता है। ठीक है, इस बार जो है ये मुख्य रूप से भारत में हिमाचल, सिक्किम और असम में मनाया जाता है। इस बार का जो फेस्टिवल है, फायर हॉर्स ईयर, 60 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के हिसाब से ये लगभग फरवरी और मार्च महीने में पड़ता है। इस कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, इसका नया वर्ष है, नया वर्ष है। अब देखिए, इसको 3 दिन मनाया जाता है। ये 3 दिनों में मनाया जाएगा। इस बार 18 से 20 फरवरी के बीच में इसको मनाया जाएगा। और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछे कि 2026 का लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश। कब? 18 से 20 फरवरी के बीच में। देखिए, जो पहला पहला दिन होता है इसका इसका जो पहला दिन होता है, इस दिन चांगकोल नाम का एक पेय पदार्थ के लिए होता है। इस दिन जो है चांगकोल नाम का एक पेय पदार्थ होता है। एक तरह से तिब्बतियन बियर कहा जाता है। इसको पीकर लोग जो है जश्न मनाते हैं। और इसका जो दूसरा दिन है, वह जितने भी शासक हैं, जितने भी राजा हैं, उनके याद करने के लिए, उनके वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। लोसर फेस्टिवल के लिए इसको राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। और थर्ड की अगर हम बात करें, तो तीसरा दिन क्या होता है, परिवार और समाज का मेल मिलाप होता है। तो इस तरह से जो लोसर फेस्टिवल होता है, इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह 60 वर्षों के बाद आया हुआ फायर हॉर्स ईयर घोषित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में 18 से 20 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। ठीक, यह 3 दिन मनाया जाता है। पहले दिन जो है चांगकोल नाम का जो पेय पदार्थ है, इसके लिए। और दूसरा दिन जो है राजा और शासक जो है उनके लिए।
राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया, और तीसरा दिन जो है पारिवारिक और सामाजिक मेल मिलाप है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वह ज्वारी बाढ़ है। अगला जो आज का टॉपिक है, ये काफी चर्चा का विषय है इस समय, ज्वारी बाढ़। ज्वारी बाढ़, देखिए आपको पता है कि जो समुद्र है, समुद्र में जो है ज्वार और भाटा आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। समुद्र में जो है ज्वार और भाटा आते हैं, खास करके चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण, गुरुत्व आकर्षण के कारण होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो ज्वार आएगा, ज्वार भाटा, वह आपका होगा अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। ये दिन जो है क्या होता है, सुपर ज्वार होता है, सबसे बड़ा ज्वार होता है। अब देखिए इस दिन क्या होता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो तटीय प्रदेश हैं, समुद्र के किनारे वाले प्रदेश हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे भारत के कुछ तटीय प्रदेश हैं, पानी इतना ज्यादा चढ़ जाता है, इतना ज्यादा पानी चढ़ जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा क्या होती है, जान और माल की हानि होती है। ठीक, अब इसमें जो चर्चा का विषय बना हुआ वो केरल है। केरल, अगर हम बात करें तो इस समय जो चर्चा का विषय वो क्या है, आपका केरल राज्य है। केरल सरकार ने क्या किया है कि इसे जो आपदा घोषित कर दिया है। 2005 का आपदा अधिनियम है, इसके तहत जो है इसे घोषित कर दिया गया है। 2005 का आपदा अधिनियम है, और इसके तहत जो है ज्वारी बाढ़ को आपदा घोषित किया गया, और ऐसा घोषित करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो देखिए एक अधिनियम है, अधिनियम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, इसके धारा 2D के अनुसार कोई भी राज्य किसी भी जिससे ज्यादा माल और जान की हानि हो रही हो उसे आपदा घोषित कर सकता है। ठीक, और इसी नियम के तहत, इसी धारा के तहत केरल ने क्या किया, ज्वारी बाढ़ को आपदा घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे 2D कर लीजिएगा, धारा 2D है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक नवीन कीट की खोज हुई है जिसका नाम है लेपिडो कैंपा, लेपिडो कैंपा। ठीक है, यहां लिख देते हैं लेपिडो कैंपा। देखिए एक नए कीट की खोज हुई है। ठीक है, और यह जिस समूह का है उस समूह को कहते हैं डिप्लोरा, डिप्लोरा, डिप्लोरा समूह का ये है। और डिप्लोरा समूह में बहुत सारे प्रजातियां पाई जाती हैं, और भारत में इसकी 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, देखिए लेपिडोकैम्पा क्या है, लेपिडोकैम्पा एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, जिसकी खोज कहाँ हुई है, जिसकी खोज हुई है सिक्किम में। ठीक है, इसकी जो खोज है वह सिक्किम में हुई है और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, यानी आप कह सकते हैं पूर्वी हिमालय में हुई है, पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो सिक्किम में और बंगाल में, सिक्किम और बंगाल का जो हिमालय है, खास करके असम तक आप कह सकते हैं, वह जो पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है एक जीव की खोज हुई, एक नवीन कीट की खोज हुई जिसे हम कहते हैं लेपिडोकैम्पा। ठीक है, लेपिडोकैम्पा क्या है, एक जीव है, एक छोटा जीव है, जो किस समूह का है, डिप्लोरा समूह का है, डिप्लोरा समूह का पाया जाता है। इसमें 17 प्रजातियां केवल भारत से खोजी गई हैं, और जो सभी के सभी विदेशियों ने खोजा है। यह एक पहली प्रजाति है जिसकी खोज भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। यह डिप्लोरा प्रजाति की यह पहला कीट है जिसकी खोज जो है भारत के प्रजातियों द्वारा किया गया, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डिप्लोरा
इस 17 और एक ए लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से केवल और केवल एक प्रजाति जो कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है, उसका नाम क्या है? लेपिडोकैम्पा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए लेपिडोकैम्पा सिक्मिस एक क्या है? लेपिडोकैम्पा सिक्मिस जो है एक प्रकार का कीट है, जो डिप्लोरा समूह का एक कीट है। 17 प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती थी अब तक, और 17 की 17 प्रजातियों को विदेशियों द्वारा खोजा गया था। यह एक पहली प्रजाति है जिसकी खोज भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और यह कहाँ पाया गया है? तो सिक्किम और बंगाल में। सिक्किम और पश्चिम बंगाल का जो हिमालय वाला प्रदेश है, जिसे हम पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस समय काफी चर्चा का विषय है लेक विक्टोरिया। ठीक है, अब लेक विक्टोरिया आप जानते होंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ एक क्या है? लेक है जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी की झील है। देखिए अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद सुपीरियर झील, सुपीरियर जो कि ग्रेट लेक का एक भाग है। सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में है। सुपीरियर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मीठे पानी की अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट झील की बात करें तो आप कहेंगे विक्टोरिया। ठीक है ना? तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की झील सुपीरियर, और सेकेंड लार्जेस्ट अगर हम कहें तो विक्टोरिया। ठीक है, तो विक्टोरिया आकार के आधार पर तीसरी बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी के आधार पर दूसरी बड़ी झील है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह देखिए यहाँ के पूरे पूरे जीवन को क्या करती है? ये प्रभावित करती है। यहाँ से क्या करती है? यहीं से जो है नील रिवर भी यहीं से जा रही है। ठीक, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, यह काफी इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक, अब ये जो है प्रदूषण के कारण खतरे में है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इसको बहुत जल्दी हम इसको सुरक्षित नहीं करते हैं, इसको जो है बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर यह क्या होगा? प्रदूषण के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह झील जो है प्रदूषण के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका देखिए कारण क्या है? कारण है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और प्लस ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए यहाँ बड़े पैमाने पे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो चुके हैं, और इतनी ज्यादा हो चुके हैं कि पूरी तरह से इसको जो है घेर लिए हैं। ठीक है, और जब कभी ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जब कभी मरते हैं, तो मरने के बाद जब ये सड़ने लगते हैं, तो सड़ने के लिए क्या है? इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो पानी में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ की जो झील है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसमें जो जीव है, जो जलीय जीव है, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जब वहाँ के जलीय जीव खत्म हो जाएंगे तो इससे जैविक उर्वरकता खत्म हो जाएगी, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, और इस प्रकार से यह झील क्या होगी? एक ऐसा समय होगा कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस झील को बचाने की जरूरत है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए लेक विक्टोरिया ये 3 देशों के बॉर्डर से, 3 देशों से जुड़ी हुई है। 3 देश इससे जुड़े हुए हैं, और इसमें आपका युगांडा है। युगांडा, केनिया और तंजानिया। ठीक है,
इसका सबसे ज्यादा भाग जो है युगांडा और तंजानिया में है, कुछ भाग जो है केनिया में है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, सेकेंड लार्जेस्ट झील है दुनिया, भारत की सॉरी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सेकेंड लार्जेस्ट झील है। प्रदूषण के कारण यह खतरे में है। कारण क्या है? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए इस लेक के आसपास क्या है, पूरा इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो चुका है और जिससे जो है फास्फोरस बड़े पैमाने पे यहाँ आते हैं और जिसके जो क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए और साइनोबैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करते हैं और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक समय के बाद जब इनकी मृत्यु होगी तो यह सड़ने लगेंगे और सड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसकी वजह से पूरे ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे जलीय जीव हैं वो सब के सब मर जाएंगे और इसके वजह से क्या होगा, यह लेक भी धीरे धीरे क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुत बड़ा रिसर्च है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये बहुत बड़ा रिसर्च है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि महाद्वीप, अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप की संख्या क्या है? 7। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, एशिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद जो है अगर हम बात करें तो आपका मिलेगा आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? यूरोप, फिर होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? लार्जेस्ट जो है एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका जो है वो 5वें नंबर का महाद्वीप है, 5वां नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए 2026 कर लीजिएगा। देखिए क्षेत्रफल क्या है? 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब है ना, अब देखिए ये ऐसा महाद्वीप है जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ मतलब केवल और केवल आपको बर्फ मिलेगा। कहा जाता है कि दुनिया का 75% ताजा पानी जो है, पीने योग्य जो पानी है, वह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो 75% दुनिया का पानी जो है कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। दुनिया का 75% ताजा पानी आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसे हम जीवन रहित महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ एक भी जनसंख्या नहीं है, कोई भी यहाँ निवास नहीं करता है। देखिए एक जो है अंटार्कटिका ट्रीटी हुई, तो इस समय जो है आपसे अगर पूछे कि ठीक है 1959 में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी संधि। देखिए इस संधि के तहत दुनिया के संपूर्ण देश का अधिकार इसके ऊपर है, लेकिन केवल और केवल शोध कार्य कर सकते हैं। ये कहा गया कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी देश शोध कार्य कर सकता है, दुनिया का कोई भी देश शोध कार्य कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, इसके बाद मैत्री, फिर भारती, ठीक है, ये जो है हमारे शोध केंद्र हैं। भारत ने ये सारे शोध केंद्र स्थापित किए कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, यह केवल और केवल शोध केंद्र है। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या हुआ कि जो शोध केंद्र मैत्री है ना, हम बात करते हैं शोध केंद्र मैत्री की। देखिए ये अंटार्कटिका है आपका, ठीक है,
और यहाँ पे है इंडिया, और इंडिया में दिल्ली का एम्स है ना, एम्स, ठीक है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो यहाँ पे शोध केंद्र मैत्री है, मैत्री, मैत्री में एक पेशेंट को रखा, एक मतलब लड़की को यहाँ रखा गया, ठीक, और उसका इलाज रोबोट के माध्यम से दिल्ली से किया गया। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी शोध है, भारत की भी बहुत बड़ी शोध है। ये पहली बार भारत में हुआ कि एम्स के वैज्ञानिकों ने, एम्स नई दिल्ली, ठीक, अंटार्कटिका के जो मैत्री रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर जो है टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफिक, जिसे ट्रस कहते हैं, ट्रस के माध्यम से क्या हुआ कि यहाँ पे सोनोग्राफी निकाली गई, उसका सफल परीक्षण किया गया और यह पूरी तरह से सक्सेस रहा। यह जो है परीक्षण पूरी तरह से सक्सेस रहा। मतलब यहाँ से वैज्ञानिक डॉक्टर बैठकर यहाँ के जो पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। यह क्या है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि कहाँ एम्स के डॉक्टरों ने कहाँ, किस शोध केंद्र पर अपना ट्रस्ट एक्सपेरिमेंट किया, तो आप कहेंगे मैत्री, ठीक। कहाँ के वैज्ञानिक थे, दिल्ली एम्स, एम्स में भी क्या है, दिल्ली, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, जो गांव के दूर दराज के जो हॉस्पिटल होंगे जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाएंगे, तो वह दूर से ही, दिल्ली से ही क्या करेंगे, उनका इलाज कर सकेंगे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, दुनिया में 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है, 75% यहाँ पे क्या है, पानी पाया जाता है, ताजा पानी पाया जाता है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका है, इसीलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यहाँ जीवन नहीं पाया जाता, इसीलिए जीवन रहित महाद्वीप कहा जाता है। तो एक ट्रीटी हुई 1959 में, अंटार्कटिका संधि, जिसके तहत दुनिया का कोई भी देश यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर खोल सकता था, और भारत ने भी क्या, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती नाम से यहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किया, ठीक। अब देखिए मैत्री जो शोध केंद्र है, वहां पर जो है रोबोट को रखा गया, वहां पे पेशेंट को रखा गया, और डॉक्टर एम्स एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर हैं, वो जो यहाँ से क्या किए, कंप्यूटर के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से उसका अल्ट्रासोनोग्राफी निकाले और उसका सफल परीक्षण किए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।